मोदी हो गए फेल, आर्थिक तंगी का तूफान, झोला उठ जाएगा। थोड़ा आप दर्शक इसे समझ लीजिए कि ईवाई का जो रिपोर्ट आया है, और लाइव हिंदुस्तान ने जो इस रिपोर्ट को लाइव हिंदुस्तान के हवाले से मैं बता रहा हूं। लाइव हिंदुस्तान कहता है कि भारत के पास सिर्फ 4-5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार बचा हुआ है। पेट्रोल, एलपीजी और खाद की कीमतों पर बढ़ सकता है दबाव। पश्चिम एशिया संकट ने भारत और आयात पर निर्भरता को उजागर कर दिया है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। भारत के पास सिर्फ 4-5 दिन का जो रणनीतिक तेल भंडार है, इसमें रिपोर्ट में सबसे बड़ी चिंता भारत के समिति रणनीतिक तेल भंडार को लेकर जताई गई है। ईवाई के अनुसार भारत के पास फिलहाल इतना ही कच्चा तेल स्टॉक है जो केवल 4-5 दिनों की घरेलू जरूरत पूरी कर सकता है। यानी कि आपका 4-5 दिन का काम चला सकता है जो स्टॉक है सरकार के पास, आपके 4-5 दिन का काम चला सकता है देश को। इसके बाद इस सरकार के पास कोई उपाय और रास्ता, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। मिलेगा तो देगा, नहीं मिलेगा तो नहीं देगा। और यह 4-5 दिन का जो है आपको मिल नहीं पाएगा, ब्लैक होगा। 50 रुपया का सामान 100 रुपया, 200 रुपया भी होगा। आपको जरूरत है तो लेना पड़ेगा। यानी कि यह कंपनी वाले कमाएंगे। अब यह तो बड़ी दिक्कत की बात है। वैसे ही मारामारी चल रही है। 1 जून से जो राजस्थान के अंदर ऐलान हुआ है कि पेट्रोल पंप पर ताला लग जाएगा, यानी कि लॉकडाउन। उनकी शर्तें नहीं मानी गई, और उनकी शर्तें मानने के लिए सरकार के पास वह चीज उपलब्ध ही नहीं है। उन्हें तेल मिल ही नहीं रहा है। अगर 10,000 लीटर उनके पास आ रहा है और उसमें 1,000 लीटर आएगा तो आपको क्या देंगे? और आपको मिल नहीं रहा है। 1,000 लोग लाइन लगाए, 10 लोगों को मिला, या 1,000 लोगों में 100 लोगों को मिला, तो बाकी 900 लोग पेट्रोल पंप तोड़ने लग रहे हैं। तो वह अपना पेट्रोल पंप क्यों तोड़वाए? तो वह ताला मार रहे हैं। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने आप लोगों देश को एक झूठा चश्मा एक लगा करके रखा था और हवा का गुब्बारा दिखा रहे थे। हकीकत में अंदर खाली थी। अपने चेहरे को चमकाने में, अपना एडवर्टाइजमेंट करने में लगी हुई थी, बाकी अंदर कुछ काम था ही नहीं। लेकिन किन चीजों का रिजर्व बढ़ाने की सलाह दी गई? ईवाई ने सरकार को 5 प्रमुख क्षेत्रों में बड़े रिजर्व बनाने की सलाह दी है। इसमें कच्चा तेल की इसका रिजर्व बढ़ाइए आप, खाद, यूरिया का, रेयर अर्थ मटेरियल आप जानते हैं, आप मोबाइल का बैटरी आपका उससे बनता है, चिप रेयर अर्थ से बनते हैं। गाड़ी बनती है, चाहे छोटी या बड़ी, चाहे 2 व्हीलर, चाहे 3 व्हीलर, चाहे 4 व्हीलर, चाहे 10 व्हीलर, रेयर अर्थ का इस्तेमाल होता है। उसके बगैर गाड़ी नहीं बन सकती। रेडियो, टीवी, यह सब कुछ उससे ताल्लुकात रखता है। कंप्यूटर, लैपटॉप, बाकी यह सब इलेक्ट्रिकल चीजें या उससे संपर्क रखते हैं। और चाइना ने देना बंद कर दिया है। विश्व को 90% रेयर अर्थ चाइना सप्लाई करता है, और वह भारत को पूरी तरह से बंद कर दिया। फर्टिलाइजर चाइना ने भारत के लिए बंद कर दिया। भारत के पास स्थान ही नहीं। कैसे बंद किया? आपके रिश्ते कैसे खराब हुए? तो लाल आंख दिखा रहे थे ना मोदी जी, और छोटी आंख वाले गणेश जी उधर जा करके पैर पकड़ रहे थे और इधर लाल आंख दिखा रहे थे। छोटी आंख वाले ढूंढ रहे थे। उल्टा पड़ गया था। अब इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। अब जरूरी दवाइयां, ध्यान दीजिए, जरूरी दवाइयां आपकी वह भी बाहर से आ रही है। उसके रॉ मटेरियल बाहर से आ रहे हैं। ऊपर प्लास्टिक का वो होता है, वह सब प्रोडक्ट बाहर से आते हैं, तब यहाँ फार्मा में वो सब चीजें तैयार होती है, वह भी नहीं आ रहा है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल में सिरिंज, ग्लूकोज बॉटल, मेडिसिन जो जिस पत्ते में पैक होता है, उसमें भी जो सामान बाहर से आता है, यह भी सब शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित होने पर भी देश में जरूरी सामान का उपलब्धता बनी रह सकेगी, अगर स्टॉक रहेगा तो, जो करने में यह सरकार विफल हो रही है। अब ऐसे में
नीट के 16 लाख बच्चे सड़क पर आकर के खड़े हो गए, और 16 लाख बच्चे जब सड़क पर आ गए तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, उनका तो मांग ही रहे, प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांग बैठे। मोदी जी दफ्तर में बैठे रहे, बाहर मोदी के खिलाफ ही खेल हो गया, सन्न हो गई सरकार। और एक जगह नहीं, कई राज्यों में हो गया। 16 लाख बच्चे सड़क पर उतरे। सोचिए आप दर्शक, 16 लाख बच्चे कुछ कहे जाते हैं, सरकार के हाथ मुंह खुल गए हैं, अब क्या करें। और ये नीट, इस बच्चों को इनके ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। नीट पेपर एक कह रहे हैं कि ऑनलाइन कराएंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हवाई जहाज से पेपर भेजेंगे, मिलिट्री उतारेंगे, वायुसेना उतारेंगे। बताइए, अब मिलिट्री का काम रह गया कि बच्चों का पेपर कराए, तो सरकार क्या हर कीर्तन कर रही है? तो सरकार बैकफुट पर आ गई है।